सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एक कंपनी के और एंड ये कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। यस, ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। सो आईपीओ की बात करते तो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एंड लिस्टिंग गेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। यस, करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है। सो वो कितना है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या मैं पर्सनली यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, अगर आप लोग अप्लाई करने जा रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारा डेटा आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। टार्सन्स प्रोडक्ट लिमिटेड, ये है वो कंपनी दोस्तों। ये क्या करती है, इट्स अ लीडिंग इंडियन लाइफ साइंस कंपनी। एंड इस कंपनी के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, इनको अपने ही फील्ड में 30 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम लोग कंपनी की बात करें बिजनेस की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्शन भी करती है एंड सप्लाई भी करती है लाइववेयर प्रोडक्ट्स की। अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का बिजनेस अगर देखा गया तो जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है वो भी हम लोग को अच्छा खासा 3 कैटेगरीज में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी थोड़ा यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, सो आप लोग देख सकते हैं करंटली कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड वो हम लोग को वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। एंड उनका अगर आप लोग एरिया देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 20,000 स्क्वायर मीटर्स, इतना बड़ा फैला हुआ प्लांट है हम लोग यहाँ पे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी का। एंड कंपनी के अगर हम लोग ओवरसीज प्रेजेंस की बात करें, इंडिया के बाहर लगभग 40 कंट्रीज़ में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स हम लोगों को सप्लाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पे बात करें तो आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाती है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। वेरियस लेबोरेटरीज़ में ये चीज़ें यूज़ होती है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं यहाँ पे, उनमें भी ये चीज़ें यूज़ होती है। देन फार्मा कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी यूज़ होती है। तो देखा गया तो फार्मा से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड आप देख सकते हो, डायग्नोस्टिक की जो कंपनीज़ रहती है इनमें इनके सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को इस्तेमाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं तो कंपनी हैज़ मेनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज मेडिकल लैब्स एंड हॉस्पिटल एज इट की क्लाइंट्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्लाइंट से हम लोग को अंदाज़ा आता है कि कंपनी का एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि जितना अच्छा बिजनेस रहेगा तो उतने ज़्यादा उनको कस्टमर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ये जो बिजनेस ये कंपनी कर रही है, लीडिंग बिजनेस में अगर हम लोग बात करें किस में है, ये लीडिंग सप्लायर ऑफ लाइफ साइंस एंड प्रोडक्ट्स। तो बाकी कंपनी से ये कंपनी हटके क्यों है, तो आप देख सकते हैं एक्सटेंसिव प्रोडक्ट ऑफरिंग, उसी के साथ साथ लार्ज एड्रेसेबल मार्केट ऑफ लाइफ साइंस इंडस्ट्री, उसी के साथ साथ वेल इक्विप एंड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, स्ट्रॉन्ग सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक्सपीरियंस प्रमोटर। सो एक सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस कंपनी को बाकी कंपनी से थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंपनी के प्रमोटर्स भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो कि यहाँ पे दिए हुए। एंड कंपनी के फाइनेंशियल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेते कंपनी का अभी तक का बिजनेस कैसा चल रहा है। ओके, फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कंपनी के असेट्स, रेवेन्यू एंड एनपीएटी। ये 12-12 मंथ का डेटा है, ये लास्ट वाला कंसोलिडेटेड है, उसके पहले स्टैंड अलोन वाला चलेगा। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। असेट्स हम कह सकते हैं 21, 24, 29, ठीक है। देन कंपनी का रेवेन्यू 18, 23, चलो ये भी ठीक है। मेन सबसे होता है कि प्रॉफिट कितना बच रहा है, राइट। आप बिजनेस तो अच्छा कर रहे हो, यहाँ पे रेवेन्यू तो हमारे हाथ में, अगर मतलब प्रॉफिट बचता ही नहीं तो फिर मतलब नहीं है। 389 रुपीज़ इन मिलियंस, या फिर 38 करोड़ आप बोल सकते हो, देन 40 करोड़, एंड देन आप बोल सकते हो लगभग 60 से 70 करोड़ के बीच में। सो ओवरऑल कंपनी का अभी तक का 12-12 मंथ का डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो उसके हिसाब से कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली बीच में कोविड के भी सिचुएशंस हो चुके हैं, एंड फार्मा से रिलेटेड इनका बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल रहा है, तो परफॉर्मेंस खराब होने का कोई चांस ही नहीं था। देन यहाँ पे आईपीओ क्यों लाया जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। रीपेमेंट करना है, कुछ यहाँ पे उन्होंने कर्जे लिए थे, पार्टली कर सकते, फुल्ली भी कर सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है कुछ पैसा की अगर हम लोग बात करें जो उठाया जाएगा, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। देन अभी हम लोग आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। 15 को आईपीओ ओपन होगा, 15, 16, 17 3 ही दिन चलने वाला है। बुक बिल्डिंग है, प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका कोई रिलेवेंस यूजुअली नहीं रहेगा, कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना होता है। फेस वैल्यू की बात करें 2, तो फ्यूचर में अगर कभी स्प्लिट हुआ तो एक ही बार हो सकता है। 22 का मिनिमम लॉट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर एक की बात करें तो एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। इशू साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो 1000 करोड़ का इशू साइज है। फ्रेश इशू की बात करें मात्र 150, कंपनी के पास बहुत ही कम पैसा जाने वाला है। एंड ऑफर फॉर सेल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को क्वांटिटीज़, मतलब ऑफर फॉर सेल मतलब क्या, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो अपना माल ज़्यादा बेच रहे हैं। अगर मैं 1000 की भी यहाँ पे बात करूँ
1000 में से 150 भी माइनस करोगे तो आप मोटा मोटी देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे ऑफर फॉर सेल में देखने को मिल रहा है, जो कि यूजुअली एक अच्छा साइन माना नहीं जाता है। ठीक है, हम लोग पहले लिस्टिंग गेन के लिए बात करेंगे। पहले तो अभी देख लेते हैं टाइम टेबल। सो टाइम टेबल 15 तारीख, 15, 16, 17, ठीक है, ये तो ऑलरेडी पता था। 23 तारीख को अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, लक के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये भी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा इजीली। देन अगर हम लोग बात करें रिफंड की, 24 तारीख को रिफंड होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर अभी तक रिफंड नहीं है। दोस्तों बताना चाहूँगा किसी का भी पैसा कभी अटकेगा नहीं, कभी भी फंसेगा नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, आपको पैसा ज़रूर वापस मिल जाता है। कभी कभी 1 दिन लगता है, कभी 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है। अगर 2 से 3 दिन ज़्यादा लग रहे हैं फिर आप लोग चाहो तो अपने ब्रोकर के जो कस्टमर केयर है आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में गाइड यहाँ पे कर देंगे। बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि आपका पैसा गायब हो जाएगा, ऐसा कभी भी यहाँ पे होता नहीं है। इन सारी चीज़ों का ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर आपको आईपीओ अलर्ट हुआ तो शेयर 25 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे एंड 26 तारीख को एक और कंपनी बाजार में यहाँ पे एंट्री करने के लिए तैयार हो जाएगी। देन लॉट साइज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी हम लोग को पता है मैक्सिमम अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो 13 लॉट के लिए कर सकते हो। अगर रिटेल कैटेगरी में रहना है 22 एक ही इसमें आप लोगों को मिलेगा तो 15,000 के आसपास। सो ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगी, बट फिर भी फॉर्मेलिटीज़ करके आगे बढ़ेंगे। 50% प्रमोटर के पास है, इसके बाद ये 50% से भी नीचे हिस्सा हम लोगों को जाते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो सारी बातें हम लोगों ने देख ली। सबसे मेन चीज़ थी कि यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है, यस कोई ख़राब बिजनेस नहीं, अभी तक कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए ब्लाइंडली हम लोगों को निवेश यहाँ पे नहीं करना है। कंपनी को पहले लिस्ट होने दो, देन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे बार बार एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो। सो मैक्सिमम लोग जहाँ यहाँ पे आते हैं वो आते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग गेन की क्या स्थिति है वो जानने के लिए। सो फिलहाल अगर हम लोग शेयर का प्राइस देखेंगे हायर साइड ही पकड़ लेंगे, कितना है 662। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो कितना लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटीज़ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों आज 13 नवंबर है, 5:30 बजे तक आप देख सकते हैं इस कंपनी का। ये डेटा चेंज होता है इसलिए मैंने कहा है 5:30 बजे, शायद से आप लोगों को बाद में कोई अलग से डेटा मिल जाए। तो फिलहाल यहाँ पे ये 200 रुपये हायर लेवल ही पकड़ लेते हैं, 200 रुपया का लिस्टिंग गेन यहाँ पे पॉसिबल है पर शेयर। सो दोस्तों 200 रुपया यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसके ऊपर आप और 2 0 जोड़ देना एंड डिवाइड बाय अगर आप 662 करोगे तो आपके सामने एक फिगर आ जाएगी एंड वो है रफली 30% के आसपास। कल के दिन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों ये समवेयर अराउंड 21% के आसपास था, आज ये 30% के आसपास है। सो मैं इतना तो कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, बट ऑब्वियसली मुझे फाइनल डे पे का इंतज़ार रहेगा क्योंकि मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही एंड अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर नीचे फिसल कर बहुत ही मतलब 20% एंड उसके नीचे चला जाना शुरू हो गया 15% उसके नीचे, तो फिर मैं मेरा डिसीजन चेंज भी कर सकता हूँ। सो आखिरी दिन पे मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा, बट इतना तो है दोस्तों कि शायद से इसमें अप्लाई करने के चांसेस बनते हैं। डिपेंड करता है कि आखिरी दिन के ऊपर, आखिरी दिन मतलब कौन सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15, 16 एंड 17 तारीख। तो यूजुअली अगर आप चाहो तो 16 या फिर 17 के अर्ली टाइम पे मतलब यहाँ पे अप्लाई भी करने जा सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर 15 तारीख को अप्लाई किया तो कोई गड़बड़ होगी क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चलो 15 पे आप लोगों ने अप्लाई किया, क्या पता मार्केट एक एक सेकंड में बड़े बड़े न्यूज़ लेके आता है। सपोज कुछ तो हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, लोअर सर्किट पकड़ लो, तो फिर क्या हो गया कि आपने एक बार अप्लाई कर लिया एंड उसके बाद ऐसा लग सकता है कि हम लोग यहाँ पे फंस गए करके। ऐसी चीज़ें इसके पहले भी यहाँ पे हुई है, इसलिए ये हमेशा हम लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप चाहो तो 3 दिन में कभी भी अप्लाई कर सकते हो, बट बस टाइमली अप्लाई यहाँ पे करना, प्रॉपरली अप्लाई करना। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने पहले 15 को कर लिया एंड आप 17 को कर रहे हो तो आपकी चांसेस कमी है, ऐसा कोई भी नहीं रहते बात दोस्तों। मैक्सिमम अगर आप लोग देखते हो तो 17 तारीख को ही हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पे अलॉटमेंट आते हुए देखने को, मतलब एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए लोग यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। मैं इससे रिलेटेड आखिरी में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, बट चांसेस है इस कंपनी के लिए आईपीओ के लिए देखा गया 30% के लिए रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा गया तो इसके पहले 21% भी दिखा रहा था, ठीक है, उसके लिए भी एक रिस्क लेना चल जाता था। तो हम कह सकते हैं फिलहाल यहाँ पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं अभी 20-30% के लिए, राइट। सो आखिरी दिन पे मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा क्या मैं अप्लाई करूंगा कि नहीं, बट अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो येस 70-80% पकड़ कर ही चलना कि यहाँ पे अप्लाई करने के चांसेस मेरे ऑलरेडी रहने वाले हैं। सो आशा करता हूँ जितनी भी बातें थी आपको समझ में आएगी, तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।